हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो ये है क्लास 3 की हिंदी रीडर का चैप्टर की मैंने एक्सरसाइज बनाई है, जिसमें मेरी बेटी ने टेस्ट दिया है। तो ये बेसिकली टेस्ट पेपर है क्योंकि उसका कल हिंदी का एग्ज़ाम है। तो चैप्टर का नाम है जादू का खेल और पोशंपा भाई पोशंपा। सबसे पहले मैंने शब्दार्थ दिए थे: भूल, पछताना, कूड़ा, सदा, माफ़ी मांगना, नित, जादूगर, आनन फानन, प्रसन्न, उपहार वितरित करना। तो अभी तक मैंने वैसे इसका चेक नहीं किया है, ये सिर्फ मैं जल्दी से वीडियो बना रही हूँ। निम्नलिखित कविता की पंक्तियों को पूरा करो। रोहित ने तोड़े डैश भूल। तो यहाँ पर क्या करना था, ये पंक्तियाँ गिवन हैं आपको, जो उनकी पोअम है पोशंपा भाई पोशंपा। तो रोहित ने तोड़े कुछ फूल, हो गई उससे भारी भूल। तो ये हो गई जो था वो यहाँ पर आना था। देन दीपा ने कूड़ा फैलाया, राहुल ने उसको समझाया। तो यहाँ पे राहुल की स्पेलिंग गलत लिखी हुई है मेरी बेटी ने। नित नए पेड़ लगाएंगे, गंदगी कहीं ना फैलाएंगे, रहेंगे मिलकर सबके साथ, करेंगे सारी अच्छी बात। तो यहाँ पर आधा चा आना था जो उसने गलत लिखा हुआ है। सही उस उत्तर पर टिक लगाओ। अध्यापिका जी का क्या नाम था? वंदना। अध्यापिका जी ने बच्चों में क्या वितरित किया? खिलौने। किसकी पुस्तक खोई थी? निधि की। लिंग बदलो: अध्यापक, अध्यापिका, शिष्य, शिष्या, बच्चा, बच्चे। यहाँ पर बच्चे आना था, बच्ची नहीं, एक ही मात्रा आनी थी। देन बंदर, बंदरिया में र में छोटी की मात्रा आएगी। चूहा, चूहिया, छात्र, छात्रा। नीचे दिए गई पंक्तियाँ पढ़कर टिक या रॉन्ग का चिन्ह लगाएं। बच्चों ने खिलौने पाकर अध्यापिका जी को धन्यवाद दिया। बिल्कुल सही। अध्यापिका जी के हाथ में पेन था। नो। सब बच्चों ने चोरी की थी। नो। अध्यापिका जी ने बच्चों को जादू का खेल दिखाया। बिल्कुल सही। कविता में कौन सी अच्छी बातें बताई गई हैं? हमें कभी कूड़ा नहीं फैलाना चाहिए, पहली बात। और दूसरी बात ये है कि हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। रोहित से क्या भूल हो गई थी? रोहित से फूल तोड़ने की भूल हो गई थी। अमन दरवाजे के पीछे क्यों छिपा हुआ था? क्योंकि में आधा का आएगा, क्योंकि का पे भी छोटी की मात्रा आएगी। क्योंकि अध्यापिका जी ने अमन को निधि की पुस्तक अपने बस्ते में रखते हुए देख लिया था। हुए की स्पेलिंग गलत है, वहाँ पे छोटे ऊ की मात्रा आएगी और ए, और बस्ते में भी आधा सा आएगा। दीपा की समझ में क्या बात गई? दीपा को ये समझ में आ गया कि कभी कूड़ा नहीं फैलाना चाहिए। नेक्स्ट, जादू के खेल से अध्यापिका जी अमन की किस बुरी आदत को छुड़वाना चाहती थी? जादू के खेल से अध्यापिका जी अमन की बुरी आदत को छुड़वाना चाहती थी। कौन सी आदत थी वो बुरी आदत? चोरी की आदत। तो ये गलत लिखा है मेरी बेटी ने, तो यहाँ पर चोरी की आदत को छुड़वाना चाहती थी। हमें कक्षा में कैसा व्यवहार करना चाहिए? हमें कक्षा में अच्छे से व्यवहार करना चाहिए। आधा चा आएगा यहाँ पर। रोहित पछताकर क्या करने जाता है? रोहित पछताकर पेड़ लगाने जाता है, क्योंकि उसने फूल तोड़ा था। दीपक को किसने क्या समझाया? दीपक को राहुल ने। राहुल की स्पेलिंग फिर से गलत है, कि कभी कूड़ा नहीं फैलाना चाहिए। तो यहाँ पे के नहीं आएगा, क पे छोटी ई की मात्रा आएगी। अध्यापिका जी ने छड़ी घुमाकर अपने कोट से कौन कौन से खिलौने निकाले? बिल्ली, मोर, चूहा, तोता, बंदर आदि। आदि में द पे छोटी ई की मात्रा आएगी। अमन कहाँ छिपा हुआ था? अमन दरवाजे के पीछे छिपा हुआ था। अध्यापिका जी ने किसके कपड़े पहने हुए थे? अध्यापिका जी ने जादूगर के कपड़े पहने हुए थे। अध्यापिका जी ने बच्चों को कौन सा खेल दिखाया? अध्यापिका जी ने बच्चों को जादू का खेल दिखाया। हनी ने किसको धक्का दिया? हनी ने दिया मनी को धक्का। हनी ने मनी को धक्का दिया था। देन हनी ने किससे और क्यों माफ़ी मांगी? हनी ने मनी से माफ़ी मांगी क्योंकि में आधा क्या का आएगा और का में छोटी ई की मात्रा आएगी। ये दोनों मिलाकर लिखा जाएगा, क्योंकि उसने हनी को धक्का दिया था। कविता में कौन सी अच्छी बातें बताई गई हैं? हमें कभी किसी को धक्का नहीं देना चाहिए। द पे ए की मात्रा आएगी और का पे भी ओ की मात्रा आएगी। कभी किसी को धक्का नहीं देना चाहिए, ना ही कभी फूल तोड़ने चाहिए, और हमें हमेशा अच्छी बातें करनी चाहिए, ना ही कभी कूड़ा फैलाना चाहिए। तो ये बहुत सारी अच्छी बातें हैं जो हमें बताई गई हैं इस कविता में। देन यहाँ पर पर्यायवाची शब्द हैं जो कि मैंने डिक्टेट किए थे। दैट मीन्स मैंने बोला था कि आप घर का पर्यायवाची लिखो, तो उन्होंने लिखा था ग्रह और आले, आँख का नेत्र नयन, उद्यान का बाग बगीचा, धरती का धरा भूमि, पेड़ का वृक्ष तरु, पानी का जल नीर,
फूल का, सुमन पुष्प, पंकज नीरज, मेरे ध्यान नहीं आ रहा है किसका है। देन अग्नि, अग्नि की स्पेलिंग गलत है, आग अग्नि पर अनल। देन सुत पुत्र बेटे का है। देन आसमान और गगन, ये आकाश का है। ये पंकज और नीरज मुझे ध्यान नहीं आ रहा है एग्जैक्टली। ये जो है ये किसका पर्यायवाची है, मैं एक सेकेंड, पंकज और नीरज है कमल का, सॉरी कमल का है ये पंकज और नीरज। तो इस तरीके से मैंने अपनी बेटी की तैयारी कराई है। उम्मीद करती हूँ कि ये आपके लिए भी हेल्पफुल रहेगा। अगर रहे तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।